और लखनऊ की सड़कों पे क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों की बैन जो है, स्कूली बैन पे पथराव कर दिया जा रहा है। मांस मदरा खा रहे हैं सड़कों पे, तांडव मचा रहे हैं, फैमिलीज को पीट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, नर्तकियां, बार डांसर भी जो है नचाई जा रही हैं सड़कों पे। तो ये हाल कर दिया। और उधर बाबा जी क्या कर रहे हैं, सस्ता गांजा फूंक करके मजे में मस्त हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद किए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। बाबा जी भांग का डोज थोड़ा कम कीजिए। पूरे देश में चल क्या रहा है, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे नफरत चल रही है। दतिया का चुनाव, तो दतिया और बांकीपुर के चुनाव से जैन जी ने एक साफ संदेश दिया है कि आप ईवीएम में अब कितनी भी लूट कर लीजिए, आपको चुनाव नहीं जीतने चलेंगे, एक तरफा चुनाव होगा। और दतिया ने तो बहुत बड़ा मैसेज, यूपी में जो 27 में, 26 के एंड और 27 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी अब ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका विकास बहुत हो गया। अब तो विकास जो है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जरा सी बारिश हो जाने पर बहा रहा है। मेरे गृह जनपद फिरोजाबाद में शुकाबाद विधानसभा है, शुकाबाद नगर पालिका, वहाँ पे आज की तस्वीरें देख के मैं हैरान हूँ। हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन अभी वहाँ 4-4 इंजन है भाजपा के। पानी बहता बहता कानून के घर में घुस गया है, थाना के घर में घुस गया है, जहाँ पर थाना अध्यक्ष हैं, जहाँ पर सीओ साहब हैं। अब सोचिए अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो किसकी रक्षा कर पाएंगे, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कावड़िए पुलिस वालों को कूट रहे हैं और पुलिस वाले रो भी नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत मजे की बात है। एसपी सिटी मेरठ कहते हैं कि नहीं, आपस में लड़ाई हुई थी। 2 घंटे बाद बयान आता अविनाश पांडे एसएसपी मेरठ, वो कहते हैं हाँ हमने एफआईआर दर्ज की, हमारे 2 हेड कांस्टेबल की पिटाई हुई है। और लखनऊ की सड़कों पे क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों की बैन जो है, स्कूली बैन पे पथराव कर दिया जा रहा है। मांस मदरा खा रहे हैं सड़कों पे, तांडव मचा रहे हैं, फैमिलीज को पीट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, नर्तकियां, बार डांसर भी जो है नचाई जा रही हैं सड़कों पे। तो ये हाल कर दिया। और उधर बाबा जी क्या कर रहे हैं, सस्ता गांजा फूंक करके मजे में मस्त हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद किए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। बाबा जी भांग का डोज थोड़ा कम कीजिए। मथुरा में क्या हो रहा है, 2.5 करोड़ रुपए का जो है इनका शिलान्यास होता है, और हरियाणा से जो है सस्ती अश्लील डांसर मंगाई जाती हैं भाजपा के मंच पे। तो भगवान कृष्ण की नगरी में ये ऐसा असली नृत्य चलेगा क्या? और तब आप धर्म का उपदेश देते हैं। अरे धर्म का उपदेश और सनातन की बात करना बंद कीजिए, फर्जी बातें। अरे गाय के नाम पर तुम जो है बीफ काटने वाली फैक्ट्रियों, बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेते हो। और गाजियाबाद में अभी कल की ही बात है, एक फर्जी इनका जो गौरक्षा दल का ग्रुप है, उन्होंने एक बहन को जो अपने घर के उपयोग के लिए गौमाता को लेके जा रही थी घर में पालने के लिए, उसको पीट दिया। उसको सुना ही नहीं, बिना सुनाए जरा तानाशाही करके उसकी पिटाई कर दी। और बाद में पता चला कि वो तो गाय पालने के लिए ले जा रही। तो मैं हिंदू भाइयों को भी उन सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो गाय की रक्षा के नाम पे ये जो भाजपाई संघियों द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा जो गुंडे पाले गए सड़कों पर, जो तांडव मचा रहे हैं, इनकी मरम्मत शुरू कीजिए। क्योंकि पुलिस तो जो है इनकी और आम लोगों को पीटते हैं। तो पूरे देश में, प्रदेश में बर्बादी चल रही है। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में बच्चे नदी पार करके कैसे कूद कूद के जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम लगा के। तो सरकार क्यों बनाई जाती है सुधाकर जी? आप देखिए पेपर लीक चल रहा है पूरे जो है देश में। उड़ीसा में अभी पेपर लीक हो गया। तो इनकी जहाँ जहाँ सरकार है, गुजरात में पेपर लीक हो गए। 220 पेपर अब तक जो है 2005 से लेकर अब तक हुए हैं। क्या ये इतना अहम मुद्दा नहीं है कि एक दिन पूरे सदन में इस पर चर्चा हो? चाहे कोई भी राज्य हो, किसी का भी राज्य हो। झारखंड में भी जो जिस तरीके से चल रहा है, सुनने में आया वहाँ की सरकार बातचीत कर रही है, अच्छी बात है, अच्छा संदेश है, करना चाहिए। क्योंकि बच्चों को भविष्य का ये सवाल है। तो सरकार किसी की भी हो, मुद्दा कहीं भी हो, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों के करियर से जुड़ा मुद्दा है। इसको बिना किसी देरी के सदन में लाना चाहिए। पूरा दिन रिजर्व कीजिए, इस पर बात कीजिए, नियम कड़े कीजिए और ये धंधे को बंद कीजिए। नियम कड़ा तो कर दिया मोदी जी ने, देश की संसद में बिल पेश कर दिया, कानून बन गया। एनटीए भी लाए थे, यही लेके आए थे। हुआ क्या? तो जब दलाली करना बंद नहीं करेंगे, जब पेपर बेचे जाएंगे, नालायक नेताओं के, इनके नालायक बच्चों के नाम पे ये लूट की जाएगी, आरएसएस संघी जो भरे जाएंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश में, आज एक खबर पढ़ रहा था मैं, आईआईटी कानपुर में 257 जो है ऐसी कुछ जगह हैं प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें से 253 अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, सिर्फ 3 ओबीसी हैं और SC ST कोटा खाली पड़ा है। तो उसमें ये क्या कह देते हैं कि नॉट सूटेबल। ये क्या बकवास चल रहा है? संवैधानिक अधिकारों का हनन करने पर लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की इनको कोई जानकारी नहीं है, ना उसको मानते हैं, लोकतंत्र विश्वास नहीं करते हैं। जिन लोकतांत्रिक पदों पर बैठ करके ये लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये जो है एक लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, जिसका जवाब अब लोगों ने देना शुरू कर दिया है। दतिया, बांकीपुर, ये तो झांकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव और बाकी के चुनाव अभी बाकी हैं और यहाँ से इनकी भाजपाइयों की अब छुट्टी होने वाली है।
इनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। इंटरनल सर्वे में योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी हार हो चुकी है। वैसी भी जो सरकार चल रही है ये इनकी चोरी की सरकार है। पिछले चुनाव में इन्होंने खुलेआम लूट की थी। इवन पार्लियामेंट चुनाव में भी इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटों पर चोरी की थी। तो जबरदस्ती अब नहीं चलेगी। मोदी योगी का जादू क्या जो चल रहा था वो खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया। इनकी पोलें खुल गई। सनातन के नाम पे इन्होंने भगवान राम के मंदिर को लूट के, हनुमान जी को सड़कों पर नचा के अपने धर्म का जो है चूल्हा इनको जो ओढ़ा हुआ था वो लोगों की नज़रों में अब ये खुलेआम हो गया कि ये चोर हैं। गायों के नाम पे गायों को कटवाने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं। अरे हमने तो सबने कहा है गौ माता को राष्ट्रीय माता जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, दीजिए सुरक्षा। मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि गाय फिर काटने का धंधा बंद हो जाएगा। अरे आसाम में इनकी सरकार है, गोवा में इनकी सरकार है, तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी सरकार है, तो वहाँ गाय काटना बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इनके तो नेता बेशर्मी से मटन खा रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर जो है मटन खा रहा था, हेमंत बिश्व शर्मा मटन खा रहा था, मनोज तिवारी मटन खा रहे थे दबा दबा के बंगाल चुनाव में। तो मैं कह रहा हूँ कल को अगर किसी चुनाव में इनको बीफ भी खानी पड़े खाएंगे और खाते भी होंगे पर्दे के पीछे। तो ये बेशर्मी है, ये सारी जो है अब नहीं चलेगी और देश का युवा जो है अब जाग चुका है। इनकी बदमाशियाँ अब कभी किसी काम नहीं आने वाली। इसलिए अब इस सत्ता को जाना होगा और युवाओं के जो है रोजगार से खेलने वाली सरकार जो युवाओं को रोजगार मांगने पर लाठियां देती है